हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नए हो तो आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए या आपको कैसा ट्रेडर बनना चाहिए। मतलब बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर उनको स्टार्टिंग से लेके आगे तक कैसे जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे इनिशियल टॉपिक्स में ही हो, बिकॉज जब आपको ये समझ में आ जाएगा उसी के बाद आप आगे बढ़िएगा। जब तक आपको यही नहीं समझेगा कि कैसे जाना है, कहाँ से आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके लिए क्या सही हो सकता है और आपको क्या करना सही होएगा। डिस्क्लेमर मैं देता हूँ कि ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कुछ और कर सकते हैं। बट जो भी मेरी बेसिक समझ है, जो भी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, जितना मैं इतने दिन करके समझा हूँ, सीखा हूँ, जाना हूँ, उससे मेरी समझ इतनी ही है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वीडियो में वो मैं अपनी समझ के बेसिस पे बताने जा रहा हूँ। सो अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप कीजिएगा, नहीं करना है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा ये बहुत ज्यादा मानना है कि जब भी कोई बंदा नया आता है तो उसको बहुत स्लो 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 तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जिसका मतलब है कि उसको बहुत आराम आराम से जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर बीटेक करके नौकरी करनी है, मान लीजिए आपको एक अच्छी जॉब करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके बाद आप पहले आप नर्सरी करते हो, एलकेजी करते हो, फिर क्लास 10 तक की पढ़ाई करते हो, फिर 11 12 करते हो, फिर उसके बाद बीटेक करते हो, एंड फिर आप एक जॉब के लिए तलाश करते हो और फिर आपको एक जॉब जाके मिलती है। इट गोज विदाउट सेइंग कि आप ऑलमोस्ट 10 से 15 साल की पढ़ाई कर रहे हो, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा खर्च कर रहे हो, और तब जाके आपकी एक नौकरी मिलती है जिसमें आपको एक सैलरी 20 25 30 हजार या 50 हजार के आसपास की सैलरी आपको मिलती है। तो आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में यही आना चाहिए, जो अब शायद आपको आता भी होगा, कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। सेम कुछ फॉर मार्केट्स। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, ये कोई वो नहीं है कि आप आए रातों रात अमीर बन गए और चले गए। यहाँ पे आपको वक्त लगना है, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेशेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो शायद पहले आप नहीं किए। यहाँ पे आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि कैसे करें। इसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, अगर आप बहुत नए हैं तो बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, जो कि जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। कौन कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है? पहले को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, दूसरे को हम शॉर्ट टर्म ट्रेड बोलते हैं या इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं, तीसरा शॉर्ट टर्म ट्रेड हो जाता है जिसको हम स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं, चौथा पोजिशनल ट्रेड हो जाता है, और पांचवा मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म ट्रेड हो जाता है। तो ये 5 तरह की बेसिक ट्रेडिंग है। इसको और भी ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं, और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग है, मतलब उसको मैं अलग रख रहा हूँ। तो आपको कैसा बनना चाहिए? मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि अगर आप नए हो तो आपको कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एफएनओ नहीं करना चाहिए। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहिए। आपको आपको कैश मार्केट करना चाहिए जिसमें कोई लिवरेज आपको नहीं मिल रहा। आपको इंट्राडे भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंट्राडे करने से ये होता है कि आप ज्यादा पैसा हारते हो, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं होती, आप वोलेटिलिटी के लिए तैयार नहीं होते। तो आपको ज्यादातर या तो स्विंग ट्रेड करना चाहिए या फिर पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, ताकि वो करके आप सीखिएगा, ज्यादा टाइम दीजिएगा, तक समझिएगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि स्विंग ट्रेड क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, और ये सब क्या होते हैं, आने वाले वीडियोज में सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ कि आपको ये करना है। स्विंग ट्रेड का मतलब सिंपल है कि आप आज खरीद रहे हैं और अगले 10 15 20 दिन में बेच रहे हैं। तो एक ऐसा स्टॉक आप खरीद रहे हैं जो अगले 15 20 दिन में आपको एक ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। पोजिशनल ट्रेड को अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसा ट्रेड जो आप आज खरीद रहे हैं, 2 3 महीने के लिए आप उसको रख रहे हैं। तो उससे ये होगा कि आपके पास पूरी टाइम होगी, उससे ये होगा कि आपके पास पूरे सोचने का समय होगा, समझने का समय होगा। आप अच्छे से अपना होमवर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिना होमवर्क करके आते हैं और पैसा हारते हैं। बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ, जानता भी हूँ, बहुत लोगों का मैसेज भी आता है, वो ये कहते हैं कि भाई एफएनओ में इतना पैसा हार गया। मैं उनको हमेशा कहता हूँ दोस्त, एफएनओ आप क्यों करते हो? एफएनओ मतलब फ्यूचर ऑप्शन, आप क्यों करते हो? वो प्रॉपर रीजन नहीं बता पाते उसका, बट मुझे जो रीजन समझ में आती है वो यही है कि वो एफएनओ इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज वो तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया उनको ये बता रही है कि बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है एफएनओ में, जो कि हाँ बिल्कुल बनता है, बट क्या वो नए लोग बना पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके आप सीखते हो। इतना आसान होता सीखने को तो यार सब सीख लेते ना। खुद से आप कभी ये सवाल पूछिए तो आपको समझेगा कि इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए एफएनओ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। एफएनओ करने के लिए आपकी सोच समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कर पाइएगा।
तो अगर आप नए हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता, तो पहले तो आप सीखिए, 2 4 5 महीने 6 महीने सीखिए, और उसके बाद बेसिक कैश मार्केट से स्टार्ट कीजिए, या तो स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड, जहां पे 2 4 स्टॉक को खरीदिए, लंबे टाइम में देखिए कि आप क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, वो सब बातें। फिर जब वो आगे चलेगा, टाइम जाएगा, तो आपको दिखेगा कि वो स्टॉक्स आपके स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं या आपके टारगेट को हिट कर रहे हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, तो आने वाले वीडियोज में हम बताएंगे इसको, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बहुत नए हैं तो आने वाले वीडियोज में हम ये कवर करेंगे। बट स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि आपका स्टॉक अगर उसके नीचे जाता है तो आप वहां से निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद स्टॉक क्या करेगा वो आपका टेंशन नहीं है, स्टॉक को नीचे जाने दीजिए। टारगेट्स वो आपका प्रॉफिट है, आप जितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे करते करते आपको एक्सपीरियंस आएगा, करते करते फिर आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो सिंपल भाषा में कहूँ, पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो यही है कि आप नए में एफएनओ स्टार्ट मत कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन मत कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए, स्कैल्पिंग मत कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप सीधा कैश मार्केट कीजिए, जो कि या तो स्विंग ट्रेड कीजिए या फिर पोजिशनल कीजिए। देखिए बहुत आसान है ये बोलना आपको कि एफएनओ करना चाहिए, स्कैल्पिंग करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, उससे व्यूज भी ज्यादा मिलते हैं। बट दोस्त, बहुत सारे लोग वही बोल के व्यूज तो पा लेते हैं, बट उससे आप कुछ सीखते नहीं हो, आप उल्टा पैसा हारते हो। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। कभी आने वाले टाइम में मैं उन सब पे वीडियोस बनाऊंगा कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बहुत कुछ आएगा आपके आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको एफएनओ से दूर रहना है, आंख बंद करके दूर रहना है, मतलब कान पकड़ लीजिए कि अगले 2 साल आप एफएनओ नहीं कर रहे। आपको मेरी बात माननी है तो आप मान सकते हैं, नहीं माननी है तो मर्जी आपकी है यार, पैसा आपका है। पैसा हारिएगा तो फिर बात को मानिएगा। बट मैं नहीं चाहता कि आप पैसा हार के मानो, मैं ये चाहता हूं कि आप बिना हारे सीखो उस चीज को। तो आप वो गलती ना कीजिए, फ्यूचर्स मत कीजिए, ऑप्शंस मत कीजिए। वो किसी ने कहा है ना कि अगर आप बिना नॉलेज के फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो आपके पास ना ही आपका कोई फ्यूचर बचेगा और ना ही आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा, तो आप मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे और फ्यूचर भी आपका अंधेरा में हो जाएगा। तो राइट, इसीलिए आपको एफएनओ से दूर रहना चाहिए। आपको प्रॉपर फोकस सीखने पे देना है, अगर आप नए हैं तो आपका प्रॉपर फोकस अच्छे से समझने पे देना है कि क्या चीज काम करता है, क्या चीज नहीं करता है। एंड छोटा मोटा प्रैक्टिस आपको करना है स्विंग ट्रेड्स के लिए, उसको अच्छे से कीजिए। फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दुनिया क्या है, मार्केट क्या है, किसमें क्या होता है, नहीं होता है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है दोस्त। हाँ, ये एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बिल्कुल बोरिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट हाँ, कहते हैं ना कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, तो आपको वो करना पड़ेगा। कोई दवाई नहीं है कि आप खा लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। सो यही है, वीडियो को छोटा रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बिकॉज उससे हमें लगेगा कि हम मेहनत आपके लिए करें और ज़्यादा करें, तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा। एंड कोई गलती हुआ तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। चीयर्स।